हे गाइस, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, लास्ट सेशन में हमने एलसीएम एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, जहां पर हमने देखा कि एलसीएम किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, एचसीएफ का मीनिंग क्या है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए जहां पर हमने एलसीएम को इम्प्लीमेंट करना सीखा। आज वापस में 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ये भी एलसीएम के ऊपर है। यूपीएससी सीसेट प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनेशंस जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, हमारा जे&के पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर यूपीएससी सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ तक कि जो केएएस 2018 का मेंस हुआ था, वहाँ पर भी यूपीएससी के प्रीवियस जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यूपीएससी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये। आइए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन जो है दैट इज 3 persons स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर। 3 लोगों ने एक साथ चलना शुरू किया एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उनके स्टेप्स जो थे ना, ऐसे ये स्टेप, एक का 40 था, एक का 42 था बड़ा स्टेप, और तीसरे का 45। मान लीजिए मैं एक यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये पहला है, इसका है 40 सेंटीमीटर, ये दूसरा आ गया 42 सेंटीमीटर, ये तीसरा आ गया 45 सेंटीमीटर। ये चीज समझ रहे हो आप, ए बी सी। अब आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम वो डिस्टेंस बताओ ईच शुड वॉक, जो हर एक बंदे को वॉक करना चाहिए, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ताकि हर एक बंदे ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। ये वही बात हो गई बेल्स वाली। कुछ बेल्स थी जो 2 सेकंड के बाद बजती है, कुछ 3 सेकंड के बाद। तो पूछता था ना हमसे कि एक साथ कब बजेंगी, हम क्या निकालते थे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर भी तो वही निकाला जाएगा। वाई? बिकॉज देखो, इसने पहले 40 किया, नेक्स्ट स्टेप तक ये 80 कर चुका होगा, मगर ये इसने तो 80 कर लिया, इसने 84, इसने 90, सेम तो नहीं आया। फिर नेक्स्ट स्टेप जाएगा, दोबारा से ये चीज़ें ऐड होने शुरू हो जाएगी। बट ये पूछ रहा है वो कौन सा डिस्टेंस है जब तीनों ने सेम दूरी कवर की होगी, सेम एक पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे, वो पूछ रहा है। दैट इज एलसीएम। आइए वो एलसीएम जो होगा इसका वो निकाल के देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। देखो, यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। फर्स्ट के हमारे पास नंबर्स हैं 40, देन 42, देन 45। आइए एलसीएम निकालते हैं। देखो, 2 20s, 21s, then again 2 10s, again 2 5s, then 5 से कर लेते हैं 5 1s, and 5 9s 45, 3 1s 3 7s 3 3s, then again 3, and the last one is 7। मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 2 4, 2s 8, 5s 40, 3s 120, 3s 360 into 7। हमें मल्टीप्लाई करना है 360 को 7 से। 7 into 0 is 0, 7 6 42, 7 3 21 plus 4 25। इट मीन्स 2520 सेंटीमीटर जब ये ट्रेवल कर चुके होंगे तो ये तीनों एक ही जगह पर पहुंचे होंगे। दिस इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बट ये सेंटीमीटर्स में है, और हमारे ऑप्शंस अगर आप ध्यान से नजर मारो वो मीटर्स और सेंटीमीटर्स में है। तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मीटर्स। कैसे किया जाएगा? और वी नो दैट 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर। तो अब इसे मैं तोड़ता हूँ हंड्रेड्स में। क्या मैं इसे 2500 प्लस 20 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? और 2500 मीन्स 25 मीटर्स, 20 सेंटीमीटर तो मैं सेंटीमीटर में ही रहने देता हूँ। वाई 25 मीटर्स? बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स ना, तो 25 मीटर में 25 इंटू 100 दैट इज 2500 सेंटीमीटर। तो द आंसर शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन, 25 मीटर्स 20 सेंटीमीटर्स। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? है इंटरेस्टिंग? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे अभी हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ इसे। चलिए भाई, देखो ऐसा है कि स्पेस का थोड़ा इशू होता ना, तो ये थोड़ा सा मिस हुआ, ये मैंने साइड पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कभी भी क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाना। एग्जामिनर का तो काम ही यही है, वो लेंथ दिखाएगा और आपको पैनिक करवाने की कोशिश करेगा। आप लेंथ पे मत जाओ, ये इंग्लिश के वर्ड्स घुसा दिए जाते हैं मैथ्स के अंदर, सो दैट क्वेश्चन लंबा हो जाए। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं, कुछ चुनिंदा लेटर्स या वर्ड्स या नंबर्स ही है यहाँ पर जो हमें यूज़ में आएंगे। देखते हैं। देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन ए कॉलेज। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब्स हैं, फोटोग्राफी, यैचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। क्लियर? द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे। गार्डनिंग ग्रुप जो है वो हर दूसरे दिन मिलता है। चेस ग्रुप, मैं इसे लिख ही देता हूँ, ठीक है। उसने बोला कि जो गार्डनिंग ग्रुप है वो हर दूसरे दिन मिलता है। उसके बाद ये जो मिस हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप हर तीसरे दिन मिलता है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद कौन सा आ गया? चेस ग्रुप हर 4th डे मिलता है। देन उसके बाद कौन सा है हमारे पास? यैचिंग ग्रुप हर 5th डे मिलता है। एंड लास्ट वन इज फोटोग्राफी, ये हर 6th डे मिलता है। कह रहा है बताइए ये कितनी बारी पांचों ग्रुप्स जो हैं ये एक साथ मिले होंगे 180 दिनों के अंदर। तो मैंने बताया एलसीएम ढूंढना है आपको इन सभी नंबर्स का, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि गार्डनिंग ग्रुप अगर दूसरे दिन मिलता है फिर 4th डे मिलेगा, ये 6th डे मिलेगा, ये देन 8th डे, 10th डे, 12th डे, अलग अलग डेज मिलेंगे। हमें वो वाला दिन देखना है जब ये सारे एक साथ मिलेंगे, तो वो एलसीएम है। मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, देखिए आप। 2 1s, 2s, देन 3s, अगेन 2 1s, अगेन 3 एंड अगेन 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 इंटू 2 60। इसका मीनिंग कि 60वें दिन पे 60th डे पे ये एक साथ मिलेंगे, फिर 120th डे पे भी एक साथ मिलेंगे। 60 दिन का गैप। एलसीएम के मल्टीपल्स ढूंढो। 180th डे पे भी एक साथ मिलेंगे, तो 180 दिनों में ये कितनी बारी मिले? 3 बार। करेंगे कैसे हम? 180 डिवाइडेड बाय 60, दैट विल बी 3 टाइम्स। इट मीन्स ये सभी गुड्स जो है ये 3 बार मिलने जा रहे हैं। मुश्किल है? नहीं है। क्या क्या चीज़ें का इस्तेमाल हुआ? ये 3rd यूज़ हुआ, 2nd यूज़ हुआ, 4th, 6th, देन 5th, और बाकी तो कुछ भी नहीं था। तो क्या आंसर आया हमारा? 3rd डे, 3 टाइम्स। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3rd। देखो क्वेश्चन 3rd क्या है? 4 ट्रैफिक लाइट्स ब्लिंक एट द इंटरवल ऑफ। 4 ट्रैफिक लाइट्स है, 4, 6, 8, 16 सेकेंड्स। पहली 4 सेकेंड के बाद ब्लिंक करती है हर चौथे सेकेंड पे, 4th, देन 8, देन 12। वैसे ही सभी के लिए है। इफ दे ब्लिंक टुगेदर नाउ, कह रही है अभी ये एक साथ ब्लिंक कर चुके हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है आगे। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे ब्लिंक टुगेदर अगेन, कितनी देर के बाद ये वापस से ब्लिंक करेंगे। और हाउ मेनी टाइम्स दे विल ब्लिंक टुगेदर इन 1 आवर, 1 घंटे में ये कितनी बारी ब्लिंक करने जा रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास नंबर्स क्या हैं? 4, 6, 8, देन 16। फाइंड आउट द एलसीएम। 2 2s 4, 3s 6, 4s 8, 8s 16, then again 2, then again 2, again 2, then it is 3. 3 into 2, 6 into 2, 12 into 2, 24 into 2, 48। इट मीन्स ये क्या है? सेकेंड्स है ना। हर 48 सेकेंड पे ये एक साथ ब्लिंक करेंगे। मगर इन्होंने ये भी बोला ना कि ये कितनी देर के बाद ब्लिंक करने वाले हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया हमारे पास? 48 सेकेंड के बाद ये एक साथ ब्लिंक करेंगे। बट एक सवाल और भी है कि ये कितनी बारी ब्लिंक करेंगे 1 घंटे में। अब पूछ रहा है बताओ 1 आवर में ये एक साथ कितनी बार ब्लिंक करेंगे। हम कल भी ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं और याद है आपको? उसको हमने मिनट से सेकंड से मिनट में लाया था, 120 सेकंड, दैट इज 2 मिनट्स। याद करो। अब यहाँ पर 48 सेकंड है, इसको मिनट में लाएंगे तो ये तो मिनट से भी छोटा है ना, वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। क्यों ना हम ऐसे करें, हम इसको सेकंड्स में ले आते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं भाई? 3600 सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो बस हमने करना क्या है? 3600 को 48 से करना है डिवाइड, हमारे पास आंसर होगा। दिस कम्स आउट टू बी 6 8s 48, 600,
देन 8 से करते हैं, 8 7 ज़ा 56, 8 5 ज़ा 40। तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 75, जो कि गलत है। वाई मैंने बताया, इस लाइन का इंपॉर्टेंस है। इफ़ दे ब्लिंक टुगेदर नाउ, एक बारी ब्लिंक कर चुके हैं, इट मीन्स पीछे वाला हमने 1 ऐड करना है, तो इट का आंसर क्या होगा फिर 76 टाइम्स, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन दैट आई हैड अपलोडेड इन दी लास्ट वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब अवर चैनल, मैं मेहनत कर रहा हूँ काफ़ी, आप सब्सक्राइब करने में हल्की सी मेहनत ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स अ लॉट।